तो देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि किस तरह से जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको जब एयरलिफ्ट करके दिल्ली आज लाया जाएगा तो यहां से जो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स आज लौट रहे हैं उनको पूरा खर्चा योगी सरकार उठाते हुए घर तक पहुंचाएगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए अब तक की अपडेट्स दे देते हैं, अब तक की बड़ी बातें बताते हैं, किस तरह से जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, क्या अब तक की बड़ी बातें निकल कर आई है उस पर नजर डालते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूक्रेन में जो भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी वो हंगरी जा पहुंची है। हंगरी पड़ोसी मुल्क है यूक्रेन का, वहां से तमाम स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं वहां पर उनको लेकर आया जाएगा और आज शाम तक जो फ्लाइट का भारतीय समय के अनुसार पहुंचने का समय है, शाम तक पहुंचने का शाम 4 बजे तक का समय है। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर शाम 4 बजे तक मुंबई की फ्लाइट पहुंच सकती है जिसमें कई स्टूडेंट्स मौजूद रहेंगे। यूक्रेन ने युद्ध को रोकने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मांगी है मदद। ये एक बड़ी आपको अपडेट दे रहे हैं। इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए इसके लिए पूरी तरह से कोशिश यूक्रेन ने कर रखी है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस की अपील, बैरक में लौटे रूसी सेना। तो ये अपील जो की गई है यूएन चीफ की तरफ से की गई है। और इसके अलावा यह भी अपडेट है कि यूएनएससी में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है। भारत ने बनाई रखी है अभी तक दूरी। सारे मुल्क भारत की स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अब तक चुप्पी साधी हुई है, इस पर कोई पक्ष साफ नहीं करा है। बड़ी अपडेट एक ये भी है, यूक्रेनी राष्ट्रपति का दावा है कि कीव को दहलाने की पूरी कोशिश करेगा रूस। कीव यूक्रेन की राजधानी जिसको पूरी तरह से बर्बाद करने की रूस की ये कोशिश है, जिसके लिए हर दिन, आज तीसरा दिन है युद्ध का, पूरी तरह से कीव पर धावा बोला हुआ है रूस के सैनिकों ने। सातवीं बड़ी अपडेट, यूक्रेनी सेना का दावा है रूस का ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट मार गिराया जाए। तो यूक्रेनी सेना का जो दावा है उसके मुताबिक उसने रूस का भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, रूस की सेना का बड़ा नुकसान पहुंचा के रखा हुआ है। पूरी टक्कर यूक्रेन की तरफ से रूस को दी जा रही है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि कीव में 25 फरवरी को मारे गए 60 रूसी सैनिक। तो ये जो दावा यूक्रेन की तरफ से किया हुआ है युद्ध में अपना पैर पीछे ना खींचने का, उसमें कई बड़े दावे यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। कड़ी टक्कर रूस को दी जा रही है यूक्रेन की तरफ से। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई है बातचीत। लगातार पहले दिन से ही जिस तरह से युद्ध के आसार बने हुए थे, फिर युद्ध छिड़ गया, उसके बाद से ही दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत बन रखी है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, 10वीं और आखिरी अपडेट ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संपत्ति फ्रीज करेगा अमेरिका। तो देखिए बड़ा झटका यहां पर रूस को अमेरिका की तरफ से दिया गया है कि अब आगे की जो इसकी संपत्ति है उसको फ्रीज कर देगा अमेरिका। देखिए यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय यूक्रेन में फंसे हुए लोगों से लगातार संपर्क में है। यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इस बीच कुछ छात्रों को विशेष विमान के द्वारा भारत लाया गया है, भारत लाया जाएगा और शाम को फ्लाइट जो है दिल्ली लैंड करेगी। इसमें एक मेरठ का रहने वाला छात्र आधार रस्तोगी भी है। तो